गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी मीनाक्षी मैम आपको आज सोशल स्टडी में इतिहास के लेसन 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इस पहले छोटे छोटे जो जनपद थे अब वो अपने आप को बड़ा राज्य बनाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, तो प्रजा भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। अभी आपने पिछले पाठ में पढ़ा है ना कि वहाँ पर जन होते थे, तो और जन का नायक जो क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। तो पुराने समय में जन के लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा एक दूसरे पे भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो गई थी, लेकिन छठी शताब्दी में ये सारी बातें धीरे धीरे करके समाप्त हो गई थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने एवं दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। लोगों के मन में अब पैसे का लालच इतना बढ़ गया था कि लोग एक दूसरे से पैसे के लिए झूठ बोलने लगे थे और एक दूसरे को ठगते थे, धोखा देते थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। कह रहे वैदिक काल का जैसे जैसे अंत हुआ, जो धार्मिक क्रियाकलाप थे, जो धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ थी, धीरे धीरे वो कठोर हो गई और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा धन का व्यय होने लगा। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। जो ईश्वर को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे उसमें लोगों ने पशु बलि देना शुरू कर दिया था। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। लोग तरह तरह से एक दूसरे को ठगने के लिए क्या करते थे, चमत्कार की बातें करते थे, तरह तरह का ढकोसला करते थे। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। अच्छा, वेद की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए ये वेद जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पहले पाठ में आपने पढ़ा ना, पहले वर्ण व्यवस्था थी। जो पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण कहलाते थे, जो युद्ध पे जाते थे क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो कुछ भी नहीं करते थे, युद्ध में जीते हुए लोग होते थे, उनसे बहुत निम्न कोटि का काम कराया जाता, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो ये उनके कार्य के अनुसार थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी, यानी कि किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण कहलाने लगा, चाहे उसे वेदों का ज्ञान हो या ना हो। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा क्षत्रिय कहलाने लगा, चाहे उसे युद्ध में जाने की इच्छा हो या ना हो। तो ये क्या बन गया, जाति व्यवस्था का रूप ले ली। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। अब जो पंडित है वो क्या करने लगे, वो अपने को सर्वोच्च मानने लगे और इस तरह समाज को दो भागों में बांट दिया गया, एक उच्च जाति, एक निम्न जाति। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई और जिससे समाज में क्या हो गया, असंतुलन बन गया। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उच्च वर्ग से ईर्ष्या का भाव रखते थे। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, परिस्थितियां जब बदली तो लोगों के विचार भी बदले और लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न भी आने लगे। लोगों के मन में जो बच्चे की तरह तरह के जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब उनके मन में प्रश्न आने लगा कि यज्ञ हम करें क्यों, और साथ ही साथ यज्ञ में यदि हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो पैसे
इत्यादि चढ़ाते हैं। क्या उसको चढ़ाने से मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है? मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, फिर बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती? लोग कहते थे कि जो कुछ ईश्वर ने पहले से तय किया वही होगा, भाग्य के ऊपर लोग अब प्रश्न करने लगे कि क्या सब कुछ पूर्व निश्चित है, ईश्वर ने ही तय किया है, तो इसका मतलब हम अपनी स्थिति को बदल ही नहीं सकते, तो हमें कर्म करना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? लोग मन में ये भी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मृत्यु नहीं होती है? तो कहते हैं ना, आत्मा अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। फिर मन में प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होता है? जब इंसान की या किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? फिर उस समय लोग, बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे। तो लोगों के मन में आया, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाता है? यानी क्या तपस्या उन्हें अमर बना देती है? इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे, और ये सारे प्रश्न जब मन को परेशान करते थे तो कुछ जिज्ञासु लोग, जिज्ञासु माने जिनके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है, ऐसे लोग इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए क्या करने लगे? शहर बस्ती से दूर जंगलों में जाकर आश्रम बना करके रहने लगे। उन आश्रमों में तरह तरह के प्रश्नों का चिंतन मनन करते थे। आश्रम में जाकर वे रहते थे और वहीं पर अपना पूरा समय किसमें लगाते थे? चिंतन मनन में। वहीं अपने आने वालों से वे चर्चा करते थे, और वहाँ आश्रम में उनसे जो मिलने जुलने लोग आते थे उनसे वे इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन आश्रमों में रहने वाले जो लोग थे उन्हें लोग क्या कहते थे? मुनि या ऋषि कहते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती। ये जो ऋषि मुनि जाकर के जंगलों में आश्रम बना के रहते थे, इन्होंने बहुत चिंतन मनन किया और उसके बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा इस बात की खोज की कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा या ब्रह्म कभी नहीं नष्ट होते। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। वही एक आत्मा बार बार अलग अलग शरीर में प्रवेश करती है और जन्म लेती है। कठोर तपस्या से ज्ञान ही इसका ज्ञान होता है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। अर्थात कह रहे हैं कि हर किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं उन्हें ही ये बात पता चलती है कि मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है वो शरीर से निकल करके ईश्वर पास जाती है और वही अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेती है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और जब मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर में, ब्रह्म में जाकर के समा जाती है तो फिर उस प्राणी को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। इस अतः ऋषि लोगों ने कहा कि आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ऋषियों ने यह विचार उपनिषदों में मिलते हैं। क्या ऋषियों ने ये जो विचार अपने व्यक्त किए वो किस में मिलते हैं? उपनिषदों में। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? पास में बैठना। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी पढ़ी है। कह रहे हैं उनमें से एक छांदोग्य नाम का उपनिषद है, उसमें की एक कहानी है जो इस पाठ में आपको चित्र के द्वारा दिखाई गई है। एक आश्रम में
वहाँ एक ऋषि हैं और ऋषि के चारों तरफ कौन बैठे हैं? उनके शिष्य बैठे हैं। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। तब एक आश्रम है, वहाँ कुछ ऋषि बैठे हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं। तो दो ऋषि वहाँ पर बैठे भोजन कर रहे थे। तभी बाहर से एक कौन आया? ब्रह्मचारी आया और वहाँ पर आकर उसने ऋषियों से खाने के लिए थोड़ा सा भोजन मांगा। तो छांदोग्य उपनिषद की कहानी जो है किस प्रकार से बच्चों, कि एक आश्रम में दो ऋषि भोजन कर रहे थे, तभी एक ब्रह्मचारी आता है और वो उनसे कुछ भोजन मांगता है। लेकिन उन जो है दोनों ऋषियों ने क्या किया कि उन्होंने उस ब्रह्मचारी को भोजन देने से मना कर दिया और कहा कि हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा भोजन, अगर तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। लेकिन फिर उस ब्रह्मचारी ने उनसे एक प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये बताइए आप किस भगवान की पूजा करते हैं? तो उन लोगों ने कहा वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। तो ब्रह्मचारी से उस ऋषि ने कहा कि हम तो वायु देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि वायु देवता ही जीवन है, उनके कारण ही हम सब जीवित हैं। अरे तब तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जीवन वायु है अथवा प्राण ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल अथवा अचल है, दृश्य अदृश्य है। मतलब इसी वायु के द्वारा ही जितने भी चीज़ें हमें इस संसार में दिख रही हैं वो संभव है, चाहे वो दिख रही हैं या अदृश्य हैं, नहीं दिख रही हैं। हाँ हाँ हमें ये सब पता है। तो ऋषियों ने कहा कि अरे भाई ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब तो हमें भी पता है, हम तो खुद ही ज्ञानी ऋषि हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा अच्छा ये बताइए कि आप किसको भोग लगाते हैं, जब भोजन करते हैं तो किसको भोग लगाते हैं? तो इनमें से एक ऋषि ने बोला जीवन वायु अर्थात प्राण को, हम तो जीवन वायु या प्राण को भोग लगाते हैं। यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? तो उस ब्रह्मचारी ने कहा यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी प्राण विद्यमान है, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ। आप बताइए क्या आप इससे सहमत हैं? अरे हाँ क्यों नहीं, उसने साधु ने कहा, जो ब्रह्म थे ऋषि, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं इससे सहमत हूँ, क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर भी प्राण है, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर के आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। अब उस ब्रह्मचारी ने उनसे ऐसा प्रश्न कर दिया कि अब वो खाना देने से मना नहीं कर सकते थे। उसने कह दिया कि जिस वायु देवता की आप पूजा करते हैं, जो प्राण स्वरूप सब जगह विद्यमान है, तो वो प्राण वो वायु मेरे शरीर में भी विद्यमान है। यदि आप मुझे भिक्षा नहीं देंगे तो इसका मतलब आप अपने आराध्य जो भगवान है, वायु देवता है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त है, यानी उस ब्रह्मचारी के द्वारा ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। उन्हें लगा कि ये हमसे बहुत कम उम्र में है, लेकिन ये हमसे ज़्यादा योग्य है, ये तो हमसे ज़्यादा जानता है। तो इस तरह उस ब्रह्मचारी के माध्यम से उन दोनों ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें अपनी अज्ञानता पर शर्म आई और उन्होंने ब्रह्मचारी को बैठा करके अपने साथ भोजन कराया। तो ये थी कहानी बच्चों छांदोग्य उपनिषद की। अब आगे देखिए, ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर ही नहीं रहते थे। कई राजा भी ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। यानी ये तो ऋषि मुनि की बात थी, जो अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाकर आश्रम बना कर रहते थे। लेकिन केवल ऋषि मुनि ही ज्ञान की तलाश में नहीं थे, कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे। लेकिन उनके साथ क्या था, वे एक स्थान पर नहीं रुकते थे, वे घूम घूम कर भ्रमण कर करके ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए थे। इसमें सामान्य जन नहीं बल्कि कई राजा भी ऋषियों की तरह ही चिंतन में आए थे। वे घर बार राजपाट गांव सब कुछ छोड़कर
गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए, जो कि राजघराने से थे। तो कह रहे इन लोगों में सबसे प्रमुख जो लोग बहुत प्रसिद्ध हुए वे कौन थे? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध।